समाजवादी पार्टी में खुद समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ती जो महिला हैं वो सुरक्षित नहीं है। मंच पे आज भी उनके साथ अश्लील हरकत। क्या योगी मोदी गए थे चोरी करने? बीजेपी का कोई गया था चोरी करने? आप चोर हो जाए तो हम क्या आपको चोर कहेंगे कि आप बीजेपी के हैं? तो पहिर के एक संत को बदनाम किया जा रहा है। कौन संत वह चोरी किया था? समाजवादी पार्टी से गई गुजरी तो कोई हिंदुस्तान में केजरीवाल और समाजवादी पार्टी इससे क्या गुजरा? शायद राहुल गांधी अनाप शनाप बोलते हैं फिर कोर्ट में जाके माफी मांगते हैं। उससे अच्छा तो अनपढ़ गवार किसी को अगर विपक्ष का नेता बना दिया जाए तो उनसे योग्य होगा। वो चपरासी लायक नहीं है। वो कि बहुत लेट से यह सरकार आई। अगर यह सरकार 20 और 25 साल पहले आई होती भारत का कुछ और रंग रूप होता। इसको आने में कुछ ज़्यादा समय लग गया। और देखिए जो चीज़ नहीं चाहिए था होना ओह, जब कोई चुनाव आता तो सबसे पहले मुद्दा खड़ा यह होता था कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर। पहला मुद्दा चुनाव का होता था। लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में यही मुद्दा उठाया जाता था। और आज वह मुद्दा बिल्कुल समाप्त हो चुका है। राम मंदिर बन के तैयार है। ना तो कोई हिंदू की लड़ाई ना कोई मुस्लिम की लड़ाई, सब आपस में तालमेल बना के रह रहे हैं। और रही विपक्ष की बात, तो विपक्ष एक पक्ष से कहीं सही होता है तो कहीं गलत होता है। ये तो गलत सही का काम अपने आप सरकार जाने। हम जितना जानते हैं कि हमारे समझ से जहाँ पे 4 घंटे और 6 घंटे समय लगता था पहुँचने में, वहाँ अब 1.5 से 2 घंटे समय लग रहे हैं। अगर रोड सही नहीं होता तो रोड सही था तो ये इसके पहले हमको 6 घंटे क्यों लगते थे और आज 1.5 घंटे क्यों लग रहे हैं? अगर सरकार सही कार्य नहीं कर रही है तो हमारा समय बचत कैसे हो रहा है? रोड के बारे में, रेल लाइन के बारे में, स्टेशनों के बारे में जहाँ भी देख रहे हैं हमको तो बहुत अच्छा दिख रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। और आने वाले समय में जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक भाजपा के आभारी रहेंगे और भाजपा को हम चुनाव में वोट देते रहेंगे। लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, युवा बेरोजगार हैं और सरकार उन पे लाठियां चलवा रही है पुलिस से। तो इसको कैसे देखेंगे कि महंगाई कितनी बढ़ी, कितना परिवर्तन हुआ और ऐसा क्या है कि लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है और सरकार युवाओं पे, छात्राओं पे लाठी चलवा रही है? सर, हमारा कहने का मतलब जब सरकार से सब कुछ फ्री मिल रहा है तो हम आलसी हो रहे हैं, पहली बात। और आलसी होने का मतलब ये होता है कि हमको फ्री मिल रहा है, हम खाने को मिल रहा है तो क्या करने जाएंगे काम करने। और रही बात रोजगार और महंगाई पे विषय पे हम ये बात छेड़ते हैं, सरकार से ही कामना करते हैं कि महंगाई कभी कम कोई सरकार नहीं करेगा। कारण क्या है कि आज के समय में हर लोगों को जो अनपढ़ गंवार हैं उनको भी मोबाइल चाहिए और 10,000 का मोबाइल चाहिए, 10,000 20,000 का मोबाइल चाहिए। और मोबाइल का खर्चा उनके पास भले कमाने को ना हो, लेकिन 300 रुपये 350 रुपये महीने का करेंगे कैसे और कहाँ से भरेंगे? हर लोगों को सुविधा चाहिए और फैशन चाहिए। फैशन के दौर में किसी की मांगे पूरी नहीं हो सकती। परमात्मा भी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करता है, जरूरत पूरी करता है। हर समय में ज़रूरतें आपकी पूरी होती रहेंगी और ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। इस सरकार से कोई महंगाई नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो फैशन है, महंगाई नहीं, बिल्कुल नहीं। फैशन मोबाइल रख दे, अगर भारत सरकार के नियम के अनुसार मोबाइल 1 साल बंद कर दे भारत सरकार तो इस रोड पे सिक्के बिछ जाएंगे। नशा और मोबाइल 2 सेवा बंद कर दो तो जो नोट गिट्टी के हैं ये सिक्के बिछ जाएंगे। नोटों की सिक्कों से रोड बन जाएगी। इतना खर्च है, महंगाई कहाँ है? कोई महंगाई नहीं है। वही परिवर्तन ला दीजिए जो पहले आज के 20 साल 30 साल पहले था, वैसा ला दीजिए समय, बिल्कुल पैसे ही पैसे दिखाई देंगे। यहाँ योगी बाबा के आपके को कितने काम पसंद आए? कौन सा बाबा अच्छा काम कर रहे हैं कि आप भाजपा की तरफ इतना आकर्षित है और कह रहे हैं कि हम 27 में एक बार फिर कमल खिलाएंगे, बाबा का बुलडोजर लाएंगे? बात यह है कि बुलडोजर से मतलब नहीं, न्याय और अन्याय से मतलब है। अगर कोई अन्याय कर रहा है तो उसके साथ अन्याय होना चाहिए, न्याय नहीं। अगर किसी की पीड़ा को कोई समझेगा तब तो न्याय है, अब पीड़ा को नहीं समझा तो कोई न्याय नहीं होता। यही न्याय हम चाहते हैं कि जो भी सरकार आए वो न्याय प्रिय हो और न्याय पक्ष से सहमत हो। यही उनमें न्याय प्रिय है और न्याय पक्ष से सहमत है। बिल्कुल, देखिए इधर कुछ लोग राहगीर हैं, आज आ रहे हैं, हम इनसे भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जो 2027 आने वाला है उसमें किसकी सरकार बनेगी, वर्तमान सरकार कितना काम कर रही है, क्या है।
सर उत्तर प्रदेश में चुनाव 2027 में होगा, किसकी सरकार बनेगी? मोदी की बनेगी, किसकी बनेगी सर? योगी की। किस आधार पे बनेगी? हर आधार पे बनेगी। उन्होंने गलत कहाँ किया है, बताइए। विपक्ष तो कहता है कि महंगाई बढ़ती जा रही, बेरोजगारी बढ़ती जा रही, छात्राओं युवाओं पे लाठी बरसाई जा रही है। वहाँ क्या सत्य है आपने देखा है? ये तो तमाम वीडियो वायरल हैं। तमाम वीडियो में क्या वायरल है? सब बाहरी थे, सच्चाई कुछ भी नहीं दिखाया गया है, सब बाहरी थे। सब बच्चे, सब स्कूल के बच्चे थे वो। स्कूल के एक भी बच्चे नहीं है, सब बाहरी है। विपक्ष कह रहा है कि लोगों का घर तोड़ दिया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। जो गलत है बुलडोजर चलेगा, जो सही है हमारा तो नहीं चल जा रहा है, ये नहीं गिर जा रहा है, ये नहीं गिर जा रहा है। जो गलत है उस पर तो चलेगा ही, इसमें क्या दिक्कत है? अब विपक्ष तो हमेशा लांछन लगाती है, कभी पक्ष में होती है, विपक्ष हमेशा लांछन लगाती है। राहुल गांधी संसद भवन में दान पेटी रख के चंदा चोरी का एक जो चीजें चलती उसको चला रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदुत्ववादी है, लेकिन इसकी सरकार में राम मंदिर भी बनाया बीजेपी ने और चंदा चोरी भी कर लिया। क्या योगी मोदी गए थे चोरी करने? बीजेपी का कोई गया था चोरी करने? संत अगर चोर, आप चोर हो जाए तो हम क्या आपको चोर कहेंगे कि आप बीजेपी के हैं? पप्पू यादव के साधु बनते हैं, साधु बन के पहिर के एक संत को बदनाम किया जा रहा है। कौन संत वहाँ चोरी किया था? पुजारी चोरी किए हैं। वो जो चोरी करने वाला कर्मचारी नहीं निकले हैं लोग, जो गिनने वाले वो तो साधु नहीं है ना, वो राहुल पंडित है ना। गांधी की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी अनाप शनाप बोलते हैं, फिर कोर्ट में जाके माफी मांगते हैं। अभी पनामा केस में माफी मांगे हैं। किडनी केस का तो जिसको सेंसर नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, उससे अच्छा तो अनपढ़ गवार किसी को अगर विपक्ष का नेता बना दिया जाए तो उनसे योग्य होगा। वो चपरासी लायक नहीं है, वो प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं। लोग कहते हैं कि 27 में परिवर्तन होगा यूपी में। परिवर्तन नहीं होगा, बम्पर सीट आएगी, सरकार बनेगी। बम्पर सीट आएगी, कोई प्रभाव नहीं है। सब जनता देख रही है नेताओं के चरित्र को, अन्य पार्टियों के चरित्र को, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लगभग भाजपा की कितने सीटें आएंगी 27 में? 300 से ऊपर। ये दावे के साथ आप कैसे हाँ। कर सकते हैं? अरे जैसे आप पूछ रहे हैं वैसे हम बता रहे हैं, जो हमारा आकलन है हम बता रहे हैं। अब दावा तो कोई हम ज्योतिषी हैं नहीं, लेकिन जो अपने अनुभव से बता रहे हैं 300 प्लस। अच्छा, समाजवादी पार्टी कितने सीट आएगी यूपी में? सबसे दयनीय स्थिति रहेगी। कांग्रेस राहुल गांधी वो तो खाता है, शायद एक सीट मिलेगी वहीं मैनपुरी मैंने आराधना मिश्रा, रामपुर खास प्रमोद तिवारी की लड़की वहीं जीतेगी और कोई बकिया नहीं जीतेगा, खाता नहीं खुलेगा, बस सिंगल एक। केजरीवाल कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के, हम भी उत्तर प्रदेश में आएंगे और 2027 में सरकार बनाएंगे। अगर किसी भी सीट पे 1000 वोट से ज़्यादा पा जाएंगे तो आप कहिएगा। किसी भी सीट पे जहाँ जहाँ से चुनाव लड़ेंगे अगर 1000 प्लस करेंगे तो कहिएगा। वो क्या चोर आदमी चुनाव लड़ेगा? अब जो हो गया झांसा में आ गई जनता, एक बार आती है, 2 बार आती है, इसके बाद फिर नहीं आती है। अब वो संन्यास लें, अब कोई राजनीति में उनको एक सीट कहीं मिलने नहीं जा रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पे जो छात्राओं का और काकरोच पार्टी ने मिलकर प्रदर्शन किया, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। क्या मानते हैं, सरकार की गलती थी या क्यों देना पड़ा, क्या वजह रही? नहीं, सरकार की कोई गलती नहीं थी। अगर कुछ गलती थी तो NIT की थी, ठीक है, और NTA की। लेकिन उसमें जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उनकी मांग जायज़ थी, लेकिन उन छात्रों का या जो काकरोच जनता पार्टी की जो बात कर रहे हैं वो तो सीधे सीधे अन्य पार्टियों का समर्थित है या विदेशी फंडिंग द्वारा वो चल रहा है और उसका कोई व्यक्तिगत सोच नहीं है। झारखंड में क्यों नहीं जा रहे हैं? वहाँ भी प्रदर्शन हो रहा है। पंजाब में क्यों नहीं जा रहे हैं? तमिलनाडु में, तेलंगाना में क्यों नहीं जा रहे हैं? कहाँ वो कर रहे हैं? केवल बीजेपी के खिलाफ एक विदेशी फंडिंग द्वारा वो सक्रिय किए गए पार्टी है और कुछ नहीं है, उसमें कोई दम नहीं है। अब कोई जनता और जो वहाँ दंगा बवाल हुआ, जो लड़कियों के ऊपर आप बात कर रहे हैं, सब जायज़ था और पीटना चाहिए था। छात्रों को छोड़ के जो अन्य लोग थे चिन्हित करके उनके ऊपर FIR हो और कड़ा एक्शन हो कि फिर दोबारा ऐसा न हो घटना। इतनी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार देखा जा रहा है कि
सरकार कह रही है कि उत्तर प्रदेश में लड़कियां, महिलाएं सड़कों पे सुरक्षित हैं। अगर कोई भी अपराधी इस चौराहे पे अपराध करता है तो अगले चौराहे पे यमराज खड़े हैं, बुलडोजर खड़ा है। कैसे देखते हैं इसको? हर जगह से देखते हैं, हर जगह वही हो रहा है। क्या पूछ रहे हैं? कहीं भी देखिए सब पकड़े जा रहे हैं। कई दिन कौन बचा है इसमें? जहाँ भी अपराध हुआ है सब पकड़े गए। क्या प्रश्न था आपका, पूछिए, हम बता। लड़कियां, महिलाएं सड़कों पे कितनी सुरक्षित हैं? सरकार कहती है 2 बजे रात में भी आसानी जाती हैं और विपक्ष कह रहा है कि अपराध महिलाओं और लड़कियों के प्रति बढ़ता जा रहा है। इस समय आम महिला एकदम सुरक्षित है, समझ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में खुद समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ती जो महिला हैं वो सुरक्षित नहीं है। मंच पे आज भी उनके साथ अश्लील हरकतें हो रही हैं, आप देख रहे होंगे, न्यूज़ चला रहे हैं। समाजवादी पार्टी से गई गुजरी तो कोई हिंदुस्तान में केजरीवाल और समाजवादी पार्टी, इससे गया गुजरा शायद मुस्लिम लीग हो, नहीं तो कोई नहीं। भाजपा कहती है कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। ये कौन गलत कह रहा है? सही है। इसमें असदुद्दीन ओवैसी हैं या जो विपक्ष की राजनीतिक दल हैं, तमाम हैं, कहते हैं कि मुसलमानों का क्या होगा, मुसलमान कहाँ जाएंगे? नहीं, मुसलमान जो अब्दुल कलाम नहीं थे, भाजपा द्वारा प्रत्याशी घोषित किए गए थे और हुए थे राष्ट्रपति, तो आम मुसलमान का कोई विरोध नहीं है। लेकिन तुम गलत रास्ते पे जाओ, आतंकवाद पे जाओगे, तब तुम्हारा विरोध है, तब यहाँ नहीं रहना। ये भी एक चलन हो चुका है इस समय। अब कोई भी धरना प्रदर्शन होता है या कह लीजिए कि अगर लोग धरने में बैठते हैं तो अब पत्थरबाजी यहाँ पुलिस से शुरू होती है। पहले पत्थरबाजी की घटना नहीं होती। इसीलिए हमने कहा कि सख्त एक्शन लेना चाहिए। उसमें चाहे शाहीन बाग हो, चाहे किसान आंदोलन हो, उसमें जितने इस धरने में जुटे थे वही उसमें भी थे। इनको एकदम चिन्हित करके कड़ी से कड़ी आजीवन कारावास से नीचे तो इनको होना ही नहीं चाहिए, या बल्कि फांसी 10 पास को हो जाए तो सुधर जाएंगे, फिर दोबारा कोई जरूरत नहीं करेगा। देश में लगातार देश विरोधी नारे भी लगाए जाते हैं भीड़ में, हाँ, तो लेकिन वही पाकिस्तान में भारत के समर्थन में जल्दी कोई नारा नहीं लगाता है। हालांकि लगते हैं, तमाम वीडियो आए हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे होता है उस तरीके से वहाँ नहीं होता। जैसे छात्रों के आंदोलन में राहुल गांधी गए थे, अखिलेश गए थे, केजरीवाल गए थे, अन्य प्रदेशों में हो रहा है। केजरीवाल और संजय सिंह कहे थे कि अगर पंजाब में कुछ होता है तो इस्तीफा हम और संजय सिंह पहले मांगेंगे, लेकिन आज तक इतना दिन से आंदोलन हो रहा है, न तो गए न तो एक शब्द बोले। इनके मुंह में क्या ताला लग जाता है? अन्य विपक्ष के गवर्नमेंट के कोई भ्रष्टाचार होता है, कुछ भी होता है तो अनियमितताएं होती हैं। तो बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनकी अलग अलग प्रक्रियाएं देखने को मिली। कुछ लोगों का कहना है कि बाबा की जो सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में सही काम कर रही है और अपराधियों के प्रति जो सरकार काम कर रही है उसको लगातार ऐसे ही काम करते रहना चाहिए, और बल्कि नहीं तो इससे कड़े कानून बनाए, अपराधियों पर नकेल कसे। और जो सरकार वर्तमान में है, जो चीज़ें घटनाएं जो दिल्ली में हुई, अब उत्तर प्रदेश में नहीं होनी चाहिए। सरकार पेपर लीक पे सख्त कानून बनाए। और जो विपक्ष की बात रही है, विपक्ष का कहना है, लोगों का कहना है कि विपक्ष का काम है मुद्दा उठाना, आरोप लगाना, सरकारों पे वो आरोप लगा रही है, लेकिन पेपर लीक कोई देश में या प्रदेश में मुद्दा नहीं है। आज भी बीजेपी को लोग वोट करेंगे। सुभाष पांडे, सोनभद्र।